बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बीजेपी तो पहले से ही दलित विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। देव दुनिया में सिंबल ऑफ द नॉलेज इनको कहा गया है, फिर किस अकल से किस दिमाग से अमित शाह जी इनको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तड़ी पार हो जाएंगे अगले 27 में। और हमारे लिए भगवान से बढ़कर के अम्बेडकर है, अगर वो नहीं होते तो आज शायद हम यहाँ खड़े ना होते। किसी भी इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो अपने महापुरुषों के खिलाफ ही बोलता है। वो काम माननीय अमित शाह जी ने किया है। तमाम कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी कार्यालय की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन खुद दिल्ली के पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रहा है, यानी कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल यहाँ मौजूद है। आगे की तरफ यहाँ पूरा घेराव किया जा रहा है और बाहर जोर जोर से अम्बेडकर अम्बेडकर का नारा यहाँ पर आप सुन सकते हैं, यानी कि उसी नारे को बार बार कहा जा रहा है, जिस नारे को लेकर के, जिस शब्द को लेकर के या जिस नाम को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा है। और तस्वीरों में आप तमाम कार्यकर्ता देख सकते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। कुछ लोगों से ही बातचीत करेंगे, वो इस बयान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और कैसे देखते हैं। और सर क्या कहेंगे, आप लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरा प्रदर्शन सर दिल्ली आगे की तरफ आप लोग बढ़ना चाहते हैं? हाँ जी, बढ़ना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के? मैम अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में ऐसा इन्होंने जो बयान दिया है, इन्होंने जो घिनौना बयान दिया है, कह रहे अम्बेडकर अम्बेडकर बोलने से अच्छा है कि भगवान जी का नाम बार बार ले तो भगवान स्वर्ग में लेंगे। तो ये नहीं जानते अमित शाह जी कि जिस पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं वो एक संविधान अम्बेडकर जी की देन है, जो आज वो जिस जगह खड़े होकर बोल रहे हैं, तो उन्हीं का नाम का अपमान किया है। इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या अम्बेडकर जी के वर्चस्व को कम करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? जी, क्या लगता है, क्या अम्बेडकर जी के अस्तित्व को कम करना चाहती है बीजेपी? देखिए आज जो ये जिस प्रकार से कल घटनाक्रम हुआ है और ये बड़ा दर्दनीय है, क्योंकि मैं समाज से एससी वर्ग से ही आता हूँ और मुझे बड़ा दर्द हुआ, बड़ी पीड़ा हुई है कि इस पोजीशन में बैठे होने के बाद इस प्रकार की बातें करना पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर बड़ा बैड, सबसे बड़ा मैसेज, गंदा मैसेज है। दलितों का भी अपमान क्या इसके साथ? बिल्कुल अपमान है और मेरे पूरे समाज में पूरा बहुत रोष है और बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्सा आने वाले टाइम में दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। बीजेपी को क्या परेशानी है अगर अम्बेडकर ज्यादा हो भी रहा है, फैशन भी बन गया है? अब ये तो बीजेपी वालों को पता चल रहा है कि भाई क्यों, आपको क्या तकलीफ है, दलितों से इतनी क्या पीड़ा है जिसकी वजह से या तो दलित बढ़ते हुए आपको पसंद नहीं आ रहे। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास पे देश चल रहा है। तो देश के गृह मंत्री ने जो आज ये जो कल बोला है, ये विकास वाली चीज तो नहीं है ना, ये ना सबका साथ है ना सबका विकास दिख रहा है इस चीज के लिए। दलितों के साथ इस तरीके का बयान देकर क्या पूरा ठेस पहुंचाई? बहुत दुख हुआ हमें सुन के और इसीलिए हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं यहाँ पे। दलित समाज कहीं ना कहीं भगवान के तौर पर और पूरा देश ही कहीं ना कहीं बी आर अम्बेडकर को बहुत मानता है। इस तरीके के बयान देकर क्या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई? देखिए अम्बेडकर हमारे लिए सब कुछ है, हम दलित समाज से आते हैं और हमारे लिए भगवान से बढ़कर के अम्बेडकर है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद हम यहाँ खड़े ना होते, ये कपड़े ना पहने होते। जो कुछ भी दिया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया। मोदी जी तो बहुत मानते हैं संविधान को, देखिए माथा चूमते हुए नजर आए, माथा टिकाते हुए नजर आए। ये कथनी और करनी वाला फर्क है, जो उनकी कथनी है और उनकी करनी में ये फर्क साफ नजर आता है। कथनी में फर्क साफ नजर आ रहा है और इसी को लेकर के तमाम लोग यहाँ पर SC/ST समाज के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक भारी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। माफी की मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं इस्तीफे की मांग भी की जा रही है। आगे जो आप भीड़ देख रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में आज का प्रोटेस्ट हो रहा है। मांग इनकी यही है और आप सुन सकते हैं पीछे जो आवाज है वो अरविंद केजरीवाल की है, जो यहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अमित शाह ने सदन के अंदर मजाक बनाया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। सर क्या कुछ कहेंगे इस बयान को लेकर के? ऐसे करोड़ों करोड़ों वंचित किसी भी इंसान की जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो वो अपने महापुरुषों के खिलाफ ही बोलता है। वो काम माननीय अमित शाह जी ने किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और
बीजेपी तो पहले से ही दलित विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है, महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। इनने शुरू से किसी भी युवा को आज तक नौकरी नहीं दी, किसी महिला को इन्होंने अच्छे ढंग से वो नहीं दिया है। जो हमारे माननीय केजरीवाल साहब सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान में भी ये हमारे को कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम रेवड़ियां बांटेंगे और ऐसी रेवड़ियां बांटेंगे कि तुम्हें वो खाने को नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारी बहनें खाएंगी। माफी मांगेंगे अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तड़ी पार हो जाएंगे अगले 27 में, ये अभी पार हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे मैम जी? हाँ जी सर, विधायक जी क्या कुछ कहेंगे? इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या सोच समझ करके बयान किया गया? ये बयान पूरी तरह से निंदनीय है। देश में जितनी भी इस बयान की निंदा हो सकती है उतनी होनी चाहिए और अमित शाह साहब को ये तालीम आनी चाहिए, उन्हें अकल आनी चाहिए कि किस व्यक्ति के बारे में वो कह रहे हैं, जिससे देश ने दुनिया मानती है, बाबा साहब अम्बेडकर लोहा मानती है और देव दुनिया में सिंबल ऑफ द नॉलेज इनको कहा गया है। फिर किस अकल से, किस दिमाग से अमित शाह जी इनको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत घटिया बात की है। उनको संसद में माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए और नेता को रिजाइन भी कर देना चाहिए अगर नहीं उनको चलाना आता शासन, नहीं उनको सभ्यता है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। सर देश में अभी मनुस्मृति वर्सेस संविधान जैसी बातें देश में आपको देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल संविधान का अपमान है ये। संविधान जिस व्यक्ति ने निर्माता है जो संविधान के, जिन्होंने संविधान को बनाया है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अपमानजनक शब्द कहना, मैं समझता हूँ कि डूब के मरने के लिए भी जगह नहीं होनी चाहिए। उनको डूब के मर जाना चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। अगर वो देश का सम्मान करना नहीं चाहते तो अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस देश में 75% बल्कि 85% जो है वो दलित और बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं। उनको देख कर भगवान की तरह मानते हैं, भगवान की तरफ मानते हैं और उनके बारे में इस तरह के अल्फाज निकालना, इस तरह की हरकत करना, मैं समझता हूँ कि बहुत कठोर निंदनीय है ये। इसकी हमें जमकर निंदा करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि देश इसका जवाब देगा, दिल्ली इसकी जवाब देगी। जिस तरह से दलित बीजेपी आरोप लगाती है कि आप लोग गुमराह करते हैं संविधान के नाम पर दलित समाज को। लोकसभा में भी वही किया और अभी भी उन्हीं का नाम ले लेकर के पूरी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये उनका कहना बिल्कुल गलत है। उनके नाम पर कौन भ्रमित करेगा, क्यों करेगा? बाबा साहब सर्वोपरि हैं। मैंने आपको कहा भी कि दुनिया ने जिनको माना है उनके बारे में इस तरह के अल्फाज निकालना वो गलत बात है। ये कुछ भी कहे, देश इनको माफ नहीं करेगा, दिल्ली माफ नहीं करेगी। बी आर अम्बेडकर को भी क्या सियासी मुद्दा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? मैम इनका तो काम ही है ये हर चीज को सियासी मुद्दा बना देना। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्होंने जैसे हमारे भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया है, उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। कह रहे अम्बेडकर से कुछ नहीं होने वाला, अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होने वाला। ये वो कहते हैं ना जिन्होंने मतलब अम्बेडकर करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे खुद है तो वैसी वाणी बोलते हैं। वो और अच्छा शब्द बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने हमारा संविधान लिखा है और लिख देंगे संविधान को। वो खुद अपने आप को अम्बेडकर जी कहना चाहते हैं, अपने आप में उनकी कद बड़ा करना चाहते हैं। ये देखिए राय सुनिए और आपने पीछे देख सकते हैं आप, नारेबाजी की जा रही। नारेबाजी माफी मांगो, माफी मांगो, बीजेपी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह माफी की मांग की जा रही है बीजेपी से, अमित शाह से। और अपने आप में सर माफी मांगेंगे अमित शाह? देखिए अमित शाह जी जिस सीट पर इस टाइम बैठे हुए हैं उनको ऐसे निंदाजनक वर्ड नहीं यूज करने चाहिए। भीमराव अम्बेडकर जी एक बहुत महान हस्ती है, उन्होंने संविधान बनाया, इनके निर्माता हैं। तो पॉलिटिक्स को धर्म और इन महानुभावों के साथ जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। पॉलिटिक्स एक अलग लॉजिक है, उसको इन महापुरुषों के साथ जोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अमित शाह जी को ऐसे निंदनीय वर्ड जो बोले गए उसके लिए संसद में और पूरे देशवासियों से अपनी माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, माफी मांगनी चाहिए, साफ तौर पर कह रहे हैं। सर क्या कहेंगे? माफी मांगेंगे? बिल्कुल मांगनी चाहिए उन्हें माफी। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो उस पद पे, ओहदे पे रहने लायक है। अगर वो बाबा साहब के खिलाफ ऐसा बोलते हैं और वो माफी नहीं मांगते तो मुझे नहीं लगता उस पद पे रहने लायक है। फिर क्या बाबा
धर्म का विरोध करना ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहेगा? नहीं, उनका उद्देश्य यही है दलित लोगों को दबाना, और दलित जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और जो उनके मार्गदर्शक है बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके आलोचना करना उनका यही उद्देश्य है, सदा यही रहा है और यही है उनका उद्देश्य। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबसे ज्यादा सम्मान अगर संविधान और BR अम्बेडकर का किया तो बीजेपी ने किया। वो सब उनके ढकोसले, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है, बस वो आगे आगे की गाते हैं और वो बस दलित का ही अपमान करते रहेंगे। दलितों का अपमान करते हैं, और इस बयान के बाद से सियासत तेज हो गई है। जो बाबा अम्बेडकर के अनुयायी हैं वो पूरी तरीके से माफी मांग रहे हैं, और जो विपक्षी दल की पार्टियां हैं वो भी अब संसद से लेकर सड़क तक अपना रोष जताती हुई, अपना रोष यहाँ पर दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों के साथ, आपको छोटे चला जाते हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या माफी मांगी जाएगी? क्या इस मुद्दे पर सफाई अपनी सरकार देगी? आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 के अंदर।